2 -1 2 +1 2 -1 2 और ये 5 कैसे आ गए? सब टर्म तो 4 ही थे, चलो कोई बात नहीं। 5वां टर्म ले आए। 5 टर्म हो गया। ये टर्म कहाँ से आ गई? 1 की। मेरी पे आएगा चलो आदित्य आओ। हाँ उसको पूरा करो, अर्पित पूरा करो, अभी हुआ नहीं है। प्रोडक्ट करके लिखो। मल्टीप्लाई को करो 0 और 3 को। ठीक है अगला करो, हो गया। टाइम से आया करो मानसी। रुक जाओ। मैं एक और कर सकता सर इसमें क्या हो रहा है? एक 2 स्टेप, into 2 one स्टेप, है 3 ना? स्टेप, 4 स्टेप, तुम्हारे 5 स्टेप कहाँ से? 2 into 1 फाइव है टर्म का। सर 5 टर्म उसको सॉल्व करने पे ये- ठीक है देखो, ये 2 है, Yes, sir. ये -1 है और -1 का स्क्वायर 1 है, Yes, sir. तो 1 into 2 2 है और -1 का क्यूब -1 है, माइनस तो 4 ही तो टर्म है, 5 कहाँ से ले आए? चलो जस्टिन आओ। -1 ठीक। तुम्हारा इज इक्वल टू से कोई तुम्हें मतलब नहीं कहीं भी कुछ। हाँ लक्षिता क्या गलती की है बताओ। रुक जाओ अभी। गलत। सर -2 -1 को ऐड नहीं कर पाते हो। गलत आइए। ओके चलिए अब कुछ इस तरीके के सवाल करा देते हैं आपको। नाउ सो देखो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पी वाई। सो व्हाट इज पी वाई? वाई स्क्वायर, पी वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब इसमें हमें क्या क्या पुट करना है? पहले 0 पुट करो, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 तो 0 हो गया। अब इसमें आप 1 पुट करिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 आना क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, आप बोलो लक्षिता। जीरो
तो 1 स्क्वायर 1 होता है, और 1 में से 1 गया 0 तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये दैट इज 0 प्लस 1 तो 1 आ गया। P2 कहाँ पे? प्लस कहाँ पे? तो सही है सर, ऐसे गलत है। इस वाले में? हाँ तो ये 1 तो है, ये 1 लिखा है तो 1 आएगा। सर अब जरा देखो, दैट इज 2 स्क्वायर सर? माइनस 2 प्लस 1। सर हमने जो P ब्रैकेट Y जो लिया स्टार्टिंग में, हम उस P को कैपिटल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0। नहीं ये सर। प्रोडक्ट नहीं है, ये इसका मतलब है कि इफ द वेरिएबल इज 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सर बाहर के P को नहीं लिख सकते। ऐसा ये सिंबल जो कन्वेंशनल चल रहा है वर्ल्ड में वही चलेगा। हम लिख देंगे तो पूरी दुनिया को अपनी 9th की मैथ्स की बुक बदलनी पड़ जाएगी। तो हम इतना कॉस्टली काम क्यों करें? दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी अगर आप ऐसा लिख दोगे। तो दैट इज 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना हुआ? 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन देखो इसी में से सेकंड पार्ट, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सो पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी माइनस प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी क्यूब। सो अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो लक्षिता को देखने से पता चल रहा है कि 0 रखने से क्या आंसर आएगा? अच्छी बात है। तो दैट इज 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर और माइनस 0 क्यूब। तो ये सब तो 0 ही 0 हो गए, तो 2 आ गया। P1 रखो तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। अर्शिता ये बताओ, इसकी वैल्यू तो 2 है, इसकी 1 है, इसकी क्या है? 2 और इसकी माइनस 1। तो सारे प्लस वाले एक साथ जोड़ दो। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 आ गया। ओके नाउ अब इसी में हम और भी कुछ पुट कर सकते हैं। दैट इज 2 तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ओके हाँ ना, 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4। ये मुझे बताइए 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हुआ? 8 पता नहीं दिया करो। और ये 8 है, ये तो 8 है ही है। 8 से 8 कट गया तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, Px is equals to x cube, so P0 क्या हो जाएगा? So P0 is equals to 0। इसी तरीके से P1 निकाला जा सकता है और इसी तरीके से P2 भी निकाला जा सकता है। 8। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट, दैट इज Px is equals to x माइनस 1 और x प्लस 1। तो एक बार इसमें 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो ये 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। मानसी 0 माइनस 1 क्या होता है? बता नहीं रहे आप? हाँ बोलो अर्शिता। बहुत अच्छा। तो दैट इज माइनस 1 और 0 प्लस 1 1 हुआ। इन दोनों का प्रोडक्ट मानसी। बहुत अच्छा, तो कितना अच्छा ही जानती है, हर चीज इनको पता रहती है। दूसरा फार्मूला भी देख लो। अगर मान लो इसे ऐसे करना चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो पी एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी से। अब आप चाहें तो अब इसमें 0 पुट कर दें तो दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 1। मानसी 0 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 और P अब 1 भी डाल दो, इसी में डालो तो 1 स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? बहुत अच्छा, जैसा कि मानसी ने हम लोगों को बताया 0 होगी, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है कि नहीं। और P2 तो यदि मैं 2 डाल दूं मानसी तो इसकी क्या वैल्यू होगी? 3। तो इस तरीके से किया जा सकता है। आगे देखिए, नाउ वी विल फाइंड आउट
we will verify whether the values given against polynomial are the zeros of polynomial or not. तो कुछ चीजें हमको दी गई हैं, जैसे मान लीजिए थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। थर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? px इज इक्वल टू 3x प्लस और x की वैल्यू कितनी? -1/3। तो -1/3 रखो, 3 इंटू -1/3 और प्लस 1, तो ये 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1। तो अगर जीरो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है तो -1/3 इसका जीरो हुआ। तो जो वैल्यू, जो x की वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। सो इसलिए -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखो, px इट इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5 और x की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो जो 4/5 है आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि मैंने वैल्यू रखी है। सो दैट इज 5 इंटू 4/5 और -5, पता किसी क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 - 5, क्योंकि 5 से 5 कट गया, सो इट कम्स एज 4 - 5। रियल से आप क्या कंक्लूड करती हो? तो इससे क्या कंक्लूड करती, कुछ तो बताओ। हाँ बोलो। हाँ बोलो। Sir, 4/5 is not the polynomial. No, not the zero of the polynomial. तो ये चीज जीरो नहीं है, तो 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सर इसको लिखना पड़ेगा सर, अनइक्वल का साइन ये लिखना पड़ेगा कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में px इज इक्वल टू x² - 1। तो भाविन आपके हिसाब से 1 इसका जीरो होगा कि -1? जैसा कि भाविन ने कहा कि 1 और -1 दोनों होंगे, तो देख लें भाविन की बात सही है, तो भाविन ने सही बोल दिया। और -1 भी पुट करके देख लें, तो 1 - 1 उससे भी आ गया। सो -1 and 1 both are zeros of the polynomial या above polynomial। अब देखो px is equals to x plus 1 और x minus 2। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है px is equals to x plus 1 और x minus 2। अब इस केस में x की वैल्यू क्या दी है? -1 और 2। तो देवांश इसमें कौन इसका जीरो हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता? हो सकते हैं। लेट अस चेक इट। -1 डालो तो -1 प्लस 1 और -1 - 2। जरा इन दोनों की अलग अलग वैल्यू तो बताओ। सर 0 हाँ। -3 और -3, चूंकि दो साइन होंगे तो ब्रैकेट में रखा जाएगा। Yes, sir. सो दिस इज 0। नाउ नेक्स्ट वन इज 2। तो 2 + 1, जहाँ जहाँ x है मानसी वहाँ 2 रखो। जब 2 यहाँ रख रहे हो ना, तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ फिर 2 रखना पड़ेगा। जहाँ -1 है तो -1 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना कि नहीं। और जब 2 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो। तो दैट कम्स एज 2 - 2। तो बोलो इन दोनों की वैल्यू मानसी क्या आएगी, बताइए जरा। 3 - 0 क्या होता है? 3 into 0. So this comes as 0. So what you conclude? Rian, what you conclude? Sir, that -1 and 2 is the zero. Are the zero of the ठीक है। polynomial. So -1 and 2 are zeros of polynomial। अगला क्वेश्चन देखिए, हमको दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन में px is equals to x² और x is equals to 0. So Pradyumna, what you think?
whether 0 will be the 0 of the polynomial or not. It will be 0. Let us check it. So it is 0 square, so it comes as, so 0 is the 0 of polynomial. Next देखते हैं sixth में px is equals to lx plus m है और x की वैल्यू माइनस m अपॉन l है और हमको ये पता करना है कि इसका 0 है या नहीं, तो दैट इज माइनस m बाई l. नाउ तो l और माइनस m बाई l और प्लस m, इससे ये कट गया तो माइनस m प्लस m कितना हो गया 0. तो निखिल इससे आपको क्या पता चला? minus m by l is the zero of what? Is the 0 of polynomial. Now Mayank, 7th क्वेश्चन में आप क्या सोच रहे हो? सेवेंथ क्वेश्चन में दिया है कि px is equals to 3x square minus 1, जहां पर we have to put 2 by root 3. Okay. So पहले इसे करके रखो माइनस 1 बाई रूट 3. ना निखिल इसको आगे करो, दोनों करो. अभी बुलाएंगे रियान को, तुम नहीं कर पाएंगे. हाँ बोलो. सर रूट कैसे कर सकते हाँ? हैं? रूट कैसे कर सकते हैं? रूट अभी देखो स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर कर लिया, रूट का स्क्वायर क्या हुआ? आपने ये पूरी एक्सरसाइज करा है? हाँ ये तो करा दिया, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत बताना पड़ता है. हाँ इसलिए भी करो 2 बाई रूट 3. आप इसे 1 माइनस 1 लिखो, एक स्टेप आपका स्किप है. जब 3 कट हुआ तो क्या हुआ? 1 आया कि नहीं? तो 1 माइनस 1 लिखो ना, इज इक्वल टू, तो क्या आंसर आ गया? इस चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस इज इक्वल टू लिखा हो. ये बार बार नहीं लिखा जाता, जैसे मैं भी लिखता हूँ सिर्फ एक बार लिखा जाता है. ये वाला करो ना. अगर 2 बाई रूट 3 रखेंगे बारीक तो क्या आएगा बोलो? चलिए नहीं, क्या आंसर आएगा? आंसर 3 आएगा. अब एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखना है. ये चीज 10 हो, अभी देरी कर रहा हूँ. सर 3 आएगा सर 2 हाँ. आएगा सर 3 आएगा. 2 4 बस स्क्वायर कर दो. हाँ ये सही है, समझ में आ गया है ना? मतलब इसका स्क्वायर किया तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, फिर कट गया. ओके, नाउ अब हमारे पास एक 8th क्वेश्चन है, दैट इज px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू अगर हाफ है तो आना बताओ कि क्या हाफ इसका 0 होगा या नहीं. बीच में कोई नहीं बोलेगा. हाफ इसका 0 हो सकता है कि नहीं? तो ये 2x जब 2 into हाफ तो ये 2 और 2 तो कट जाएंगे. अब वो जो भी हो, आप मुझे बताइए हाफ इसका 0 होगा या नहीं? 9th क्वेश्चन है. हाँ? नहीं होगा. चलिए, सो देखो p हाफ इज इक्वल टू 2 into हाफ और प्लस 1.
+1 हुआ, तो इस 2 से तो 2 कट गया, अब क्या आंसर आएगा आना 1 + 1 दैट कम्स एज 2, जो कि नॉट इक्वल टू, इसलिए हाफ इसका 0 नहीं है, हाफ इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब जरा देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जीरोस का पता करो, तो जीरो का जब हम पता करते हैं तो हम पॉलिनोमियल को ही जीरो रख देते हैं और उससे उसकी वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए कि px is equals to x plus 5 दिया है दिया, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट इट्स जीरो? जीरो रख दिया x plus 5, तो फिर x कितना आ जाएगा 0 - 5, तो x की वैल्यू -5 आ गई। क्या आपको लगता है -5 इसका जीरो होगा? अगर -5 रख दिया जाए तो जीरो बना देगा? बनाएगा ही, आप नो क्यों कह रही हैं? 053 वेरिफिकेशन यही वैल्यू है, आपको जीरो नहीं कर देगा, तो वेरिफिकेशन में आ ही जाएगा। नहीं देखो p के साथ -5 रखो, तो -5 + 5, तो जीरो तो बना दिया ना। आप जीरो निकाल रही है तो उसे जीरो क्यों नहीं बनाएगा? अगली बात देखो, नाउ सेकंड बात ना करें, तो px is equals to x minus 5, तो अगर से जीरो पुट कर दिया जाए, दैट इज x minus 5, सो 5 उधर चला गया। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड जस्टिन, इससे क्या पता चला? सर दैट 5 is the zeros of the polynomial. 5 is the zero of polynomial, जो इससे निकलेगा वो जीरो होगा। नाउ थर्ड पार्ट आपको दिया है px is equals to 2x plus 5, जस्टिन इसका जीरो निकालो आगे। ये बिना प्राइस का क्वेश्चन है, चलो सर पूरे करो, इसी को आंसर करो। निकाल दो सर। आप x निकालो ना, स्टार्ट करना, चलो ओके थैंक यू। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें क्या है, 5 उधर चला गया तो ये -5 हुआ, पहले तो इसको जीरो पुट करना है, और फिर यहाँ 2 है तो 2 को नीचे ले लो, तो -5/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आगे देखो, नाउ अब हमारे पास है 5th क्वेश्चन, दैट इज px is equals to 3x, और 6th क्वेश्चन है कि px is equals to ax। बारीक आई है, इस पे पेन मिलेगा, दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ, दोनों में जीरोस पता लगाओ। So let us see how he is finding। सर मेरे को तो नहीं मिला, वो सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को भी ऐसा क्वेश्चन मिला। इसको करो। दिमाग अच्छे से करो सर। एक और करो, px is equals to cx plus d। cx plus d। सर 5th वन का आंसर हम ये कहेंगे कि आंसर 0 है या तो 3/0 है। 3/0 का 0/3 का 0। सर 0/3 का क्या आंसर? 0/3 0, 0/1 0/2 0/3 इट इज ऑल 0। तो आंसर की जैसे हम 0 कह देंगे। अब चूंकि 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है बारीक ने, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। नाउ देखो इन्होंने क्या किया, px को 0 पुट कर दिया, फिर इसके बाद d को इधर ले गए तो -d हो गया, और फिर c से डिवाइड कर दिया। तो इसको क्या कंक्लूड करोगे लक्षिता? -d/c is the zero of
पॉलिनोमियल। जो 6 पार्ट है, अगर x की वैल्यू 0 रख दे तो फिर जो ax उसमें x 0 क्यों नहीं रखते हैं? इस वाले में Yes, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो सर जैसे कि आपने बाकी सारे क्वेश्चन में px होता है, हाँ। तो हमने x की वैल्यू 0 कर दी। बहुत बड़ी बात पूछी है, ध्यान दीजिए कि सुनो, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, क्या px इज इक्वल टू ax, इसे 0 रखा और ax, और मैं कह दूं कि a 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया है। Yes, sir. यदि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है और एक 0 नहीं है तो इससे क्या पता चलता है, तो दूसरा वाला 0 है। दूसरा वाला अवश्य 0 होगा। तो जैसे मैं कह दूं कि 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, और 3 तो 0 नहीं है, तो इससे पता चलता है x इज इक्वल टू 0 बाई 3, और या फिर x इज इक्वल टू 0। वैसे भी 3 से 0 में डिवाइड करो तो आ जाता है 3 0 या 0, और बात खत्म, जो भी 0 आ गया हमारा, रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं, तो इसका आंसर 0। सर फिर अगर हम लोग x की वैल्यू 0 करेंगे तो फिर तो आएगा ही नहीं। अगर x की वैल्यू इसमें 0, अब देखो इससे x क्या आ गया, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है और a इज नॉन 0, तो इससे नहीं पता चल रहा है कि 0 हो गया। सर तो फिर इसको मतलब वैल्यू लगा, इसमें वैल्यू फिक्स करना मतलब जरूरी नहीं है। वैल्यू फिक्स करना जरूरी नहीं, जब हमें इसमें ये पता करना होता है व्हाट शुड बी द x। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है और एक 0 नहीं है, तो क्या दूसरे को अवश्य 0 होना होगा। सर तो इसलिए अब हम इसे सॉल्व करें तो हम यहाँ लिख दें x इज इक्वल टू 0 बाई a 0 नहीं है, a क्या है, जीरो A 0 नहीं। नहीं। अगर a 0 होता तो 0 से 0 में डिवाइड करते तो कुछ लोग कहते 0 5 या 0, और कुछ लोग मनमानी करते 0 9 या 0, और अपने हिसाब से अलग अलग आंसर देते, इसलिए डिफाइंड नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करना है तो ए को नॉन 0 होना ही होगा, जब ये नॉन 0 होगा तभी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इससे आप क्या डिड्यूस कर रहे हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो, बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गई बात की नहीं। ओके, नाउ लेट अस कम टू न्यू बुक है किसी के पास, बस मेरे पास ये तो वही है, तो मेरे पास न्यू है। और किसी की बुक है नहीं, ये रही। ओके चलो आगे हो। ये देखो सर इसमें रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए रिमाइंडर थ्योरम लिखा गया तो हम करेंगे। चल कुछ चीजें देखो कि ध्यान दीजिए, माइनस ए इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करो। अब या फिर ऐसे भी कर सकते हो, क्या इसे -1 इंटू ए लिख सकते हैं, सर तो फिर ए क्या हुआ 5/-1, और अगर ऊपर और नीचे में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -5/1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू -1। इस तरीके से माइनस सर दोनों कर जाता सर फैन उस तरह कर सकते हैं। समझ आ गई बात, प्लीज सर। फिर से समझिए भाभी, तो माइनस को दोनों तरफ बस मल्टीप्लाई करना है। माइनस सर इस तरफ आ गया हवा, हवा नहीं चाहिए तो जिधर करना कर लो ना, पुट के कर दो ना। और क्या करो, माइनस है, सुन लो माइनस, पहले ऑफ ठीक। करो, पेन खराब हो जाता चलो हम इधर देखिए, प्लस 10 फिर हवा नहीं आता। चलो आप बैठो। वो कह रहा है कि मन को उसको सर्दी लग रही है तो कर, इधर देखो, अब इधर देखो, ध्यान दिया कर, उसको फीवर आया तुम फैन चला। अब इधर देखिए, -a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो अब यहाँ पर -a/-1 और 5/-1 लिख सकते हैं, यस सर। और ये माइनस माइनस से कट गया,
तो 5y माइनस 1, माइनस 5 तो दैट इज माइनस 5/1। इतनी बात समझ आ गई? सो दैट कम्स एज माइनस 5। ओके, चलो अभी ठीक है यहाँ। अब आगे की बात करते हैं। लेट अस सॉल्व रिमाइंडर थ्योरम, कुछ नई चीजें देखते हैं। तो अब हमें सर ये थ्योरम मान लीजिए x प्लस 1 से डिवाइड करना है। x प्लस 1 से किसमें डिवाइड करना है? 3x square plus x minus 1. ओके, ये देखिए x माइनस 1 से करो। सर ये थ्योरम तो कट गया है कट जाने दो, कोई बात नहीं। थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन है इसमें। करो 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब। सर तो ये कट गया तो संडे के टेस्ट में आएगा। हाँ वो सब हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, जो आना वो बता। X ठीक है, आपको इससे इसमें डिवाइड करना है। 3x क्यूब ठीक, तो अब इससे इसमें डिवाइड करना है। अब मुझे बताओ x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए? 3x क्यूब 3x क्यूब 3x क्यूब। तो 3x क्यूब, इससे इस पूरे में मल्टीप्लाई तो करो जरा। 3x सर 3x क्यूब इससे मैं इसमें कर रहा हूँ, जरा पहले इससे इसमें करो। 3x की पावर पावर 3x to the power 4 minus 3x क्यूब 3x टू दी पावर 4। रुक जाओ एक मिनट, और लोगों को पता लगे। हर्षिता बताओ, अब इससे इसमें भी करो। सर माइनस 3x की पावर क्यों 4 कहाँ हो? माइनस 3x की पावर 3 हो गया, सही है। तो इंडिविजुअली मैं पूछ लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सबको आ गया। तो 3x3। अच्छा ये बताओ, सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं डिवीजन में? Yes, sir. तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करो, प्लस साइन चेंज करके फिर ऐड कर दो, साइन चेंज करके ऐड करो, वही सब्ट्रैक्शन भी है। तो ये दोनों कट गया। यस सर अच्छा ये माइनस 4x क्यूब है, ये प्लस 3x क्यूब, तो क्या आएगा? माइनस x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस का क्या है भैया बोलो? माइनस 4x क्यूब और प्लस का क्या है? 3x क्यूब। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट तो होंगे लेकिन बड़े का साइन आएगा। तो ये है माइनस x क्यूब और माइनस 3x माइनस 1। अब बताओ रिया x में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? सर माइनस x क्यूब स्क्वायर सर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से करें। दो लोग अलग अलग बोल रहे हैं, मैं मुझे दोनों का देखना पड़ेगा। रिया ने कहा सर माइनस x क्यूब से इसमें कर लो, और देखना यही आएगा। पहले रिया की बात भी तो देखें, क्या पता वही सही कह रही हो। तो माइनस x टू दी पावर 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस x क्यूब, तो माइनस x टू दी पावर वही नहीं आया। अब रियान की बात भी देख लें, इन्होंने कहा सर माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर से कर लो। आपने 1 पहले ले लिया। लो, इन्होंने और बोला, माइनस वन इन्होंने पहले ये लिया। बता दिया कि रेयान नई ट्रिक लगाना है। यहाँ क्या लिखना है उसके लिए रेयान इससे इसमें Divide डिवाइड करना कर है। लेते हैं और तुरंत जान जाते हैं कि माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए। आदित्य ने तो पूरी बात कर दी। जैसे यहाँ पे 3x क्यूब है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए दिस अपॉन X से दिस divide कर दिया करना जाता है। तो कितना आया बताओ? 3x क्यूब, फिर उससे कर लिया मल्टीप्लाई। तो जिस क्यों नहीं? ये देखो हमको क्या करना है, यही चीज लानी है जो हाईएस्ट टर्म में वो लाना है। तो बोलो इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करो क्या होगा? माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर से जरा करिए x माइनस 1 में, तो क्या आएगा? माइनस माइनस x x स्क्वायर क्यूब प्लस 1 प्लस x स्क्वायर जरा इसको देखें, तो दैट कम्स एज माइनस x स्क्वायर करके देखो, माइनस x क्यूब। रिया यहाँ कितना आएगा? सर माइनस प्लस x स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर है, ये दोनों लिखो, माइनस x क्यूब और प्लस x स्क्वायर की क्या यहाँ कोई भी टर्म नहीं है, तो एक्स्ट्रा ले लेंगे सर तो 0 एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, दैट इज प्लस x स्क्वायर। यहाँ अलग से लिखेंगे क्योंकि उसी के नीचे वही लिखी जाती है ना कैलकुलेट करने के लिए। अब जब भी तुम्हारे पास डिवीजन है तो साइन चेंज करो, ये माइनस है तो इसे प्लस कर दो और इसे माइनस कर दो, तो ये दोनों क्या कैंसिल हो गए? यस सर इसको लिखो, सबसे पहले हाईएस्ट टर्म को लिख लो, माइनस x स्क्वायर, इसे लिखो माइनस 3x माइनस 1। प्रद्युम्न x में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस x स्क्वायर है? बताना नहीं। बहुत अच्छी बात है। माइनस x से जरा मल्टीप्लाई भी करो और मुझे बताओ दोनों वैल्यू।
प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा? माइनस एक्स से एक्स माइनस वन में करो, स्क्वायर प्लस Minus x. साइन चेंज करेंगे। वो बाद में, पहले तो वैल्यू तो बताओ। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बोलो ना, ये माइनस आ नहीं जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। नाउ प्रद्युम्न मैंने साइन चेंज कर दिया है, ये कट गया। अब मुझे बताओ यहाँ क्या बचेगा? 4x माइनस माइनस 3x और माइनस एक्स क्या होता है? माइनस 4x माइनस 4x, और यहाँ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ माइनस 1। हाँ ना, ये मुझे बताइए कि माइनस 4x है, तो मैं इस x में किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि माइनस 4x आ जाए? ऐसा नहीं होता है। Minus- बोलो बेटा, माइनस देखो माइनस 4x है, इसमें x में किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये चीज आए? माइनस 4 ठीक है, -4 माइनस 4 से। तो मैंने माइनस 4 से कर दिया है। अब अर्पित मुझे बताओ क्या क्या आएगा, करके देखो। माइनस 4 से किस में कर रहे हो बोलो? x माइनस 1 में, बताओ क्या क्या? माइनस 4x और प्लस 4, इतनी बात समझ आ गई? अब इन दोनों के मैंने साइन चेंज कर दी, ये तो कट गया। अर्पित यहाँ क्या आएगा? माइनस 5 देखो माइनस 5 है कि नहीं? माइनस 1 और माइनस 4 कितना होता है? -5 माइनस 5 हो गया। Remainder इसको बचा। नोट करो, और इसी क्वेश्चन को यहाँ हम कईयों से करवाएंगे, दो बच्चे हैं। कर लिया। सर जब वो माइनस एक्स स्क्वायर था तब तो एक्स स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 हो गया। इसका मतलब फिर वो एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर Plus- होना चाहिए। दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करो, सर पर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है। एक बार इसका x में मल्टीप्लाई और एक बार इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर का जब x में मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? सर बट माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स करेंगे तब तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे तुम क्या लिख सकती हो? माइनस एक्स इंटू एक्स, और x में मल्टीप्लाई करोगे। माइनस एक्स डबल बार नहीं लिखेंगे माइनस। हाँ, अब जरा देखो, इसका इसे मल्टीप्लाई पूछेगा ना। तो माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। एक बार आ जाओ, कौन से टॉपिक पूछोगे बता? सर जब वो माइनस एक्स स्क्वायर इसको डबल बार एक बार बताओ तो, यहाँ तो बताओ ना कहाँ पे पूछोगे। हाँ पूछो। तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स तो सर वो प्लस एक्स होगा। ऐसा नहीं है, जैसे देखो, चलो बताएं, बहुत बड़ी बात है ये। मुझे बताओ पलक कि इसकी वैल्यू भी बताओ, और इसकी। माइनस 25 ये माइनस 25 और इसकी। तो यही चीज इन्होंने पूछी है कि अगर माइनस बाहर है तो वो स्क्वायर का हिस्सा नहीं है। बहुत बड़ी बात बताई है अदिति ने। -1 सर वो साइन ब्रैकेट में होता है ये और ये अलग अलग चीजें हैं, समझ में आ गई बात कि नहीं? ये अलग है, अब समझ में आ गई? ओके, अभी कौन आ रहा है करने के लिए? भाभी कर लोगे अभी? जस्टिन तुम आओ ना, 2 लोगों से कराएंगे। और अभी किससे? तुम्हें कर लिया। रियान आ जाओ, ये लो। बाकी लोग अपनी कॉपी पे करो, अभी एक एक को बुलाया जाएगा। वही क्वेश्चन ही करना है, वही क्वेश्चन पूरी क्लास को करना है, जो करता जाए आता जाए। एक बार कुदरत के देख लीजिए, जहाँ पूछना हो पूछ भी लो। वो अपने लिए करना है, अपने आप ही। साइन नीचे लगा बेटा जस्टिन, ये नीचे लगा, ये जो ऊपर लगाते हो ना, ये बेस में, यहाँ। और ये भी बेस में लगाओ, यहाँ लगाओ बेस में, और नीचे वहाँ, यहाँ। ठीक है, बेस में साइन लगाओ। सर आप जब सॉल्व करोगे माइनस 1 को भी नीचे हाँ, हर चीज़ पूरी की पूरी लिखो। पूरी लिखना। हाँ देखो बुक
इसका ही क्वेश्चन सर इसमें बस इसमें लिखा था ठीक है कर देंगे। तो साइड में वो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है क्या? हम्म? साइड में मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, वो मन में कर रहे तो -1 भी लिखो यहाँ, लिखो -1 पूरा लिखो। सर मेरे को बाद में लिखना है। सब पूरे से ठीक है, ये देखो, ये ध्यान दो। ये लिखा गया है? एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिखो, जो भी है। वेरी टाइम रियान इतना ठीक रहेगा। चलो देखो इन्होंने गलती क्या की है, यहाँ -1 था, यहाँ प्लस वन ले -1 लिया। था, यहाँ +1 ले लिया। आगे ले आ जाओ। कुछ नहीं, इसका तरीका अरे वो इसमें दिया है। तो लिखो मैं लास्ट में लिखता हूँ। लास्ट में एक साथ चल 2 x क्यूब नहीं है, गलत जो है ये भी और ये भी, उनका देखो अदिति आइए। हाँ बोलो, क्वेश्चन लिखा, कहाँ तक कुछ समझ आया? ये क्वेश्चन पूरा बताया, ये प्लस में रहा, साइन चेंज किया, अब इसको कट किया, जब तुम इससे करोगे एक्स स्क्वायर से किया तो -x स्क्वायर x -1 क्या है, बोलो -x क्यूब प्लस x स्क्वायर, यहाँ रिपीट सही है। इसका भी साइन चेंज करो, -x स्क्वायर -3 क्या मल्टीप्लाई करोगे -x स्क्वायर माइनस विथ साइन करो सर ऐसे और क्वेश्चन कराओगे? हाँ अभी तो है, इनको कराने मैं सॉल्यूशन सही था, क्वेश्चन करो सर। चल ये लो, ऐसे क्वेश्चन है लास्ट में इसमें करवाए हैं। एक में करवा देना। फाइव
x plus 1 देवांश आओ। लगेगा और उसे सबसे पहले लिखना है, इसे सबसे पहले लिखना, हाईएस्ट लिखिए सबसे पहले। चलो आप प्रद्युम्न ने कहाँ गलती की बताओ, कहाँ गलती की है तो बताओ तो मैं बताऊँ बताने दो उसको। तो वो बता दिया 3x लेना था, चलो तुम वहाँ से करो। हाँ? ये सबसे पहले आइए उसके बाद वन में भी करो। साइन चेंज करो, साइन नहीं चेंज करो, साइन चेंज करो। यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस डायरेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ माइनस लगाओ। ओके ये लो निखिल आइए। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो अपनी कॉपी में, ये वाला जो कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है सब हो गए। एक मिनट माइनस टू करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये गलत किया है, देखो मैं करूँगा एक बार। -2 है ना, तो जब तुमने -2 से x + 1 में किया तो -2x -2 लिखना चाहिए था, ये गलती की। ठीक है, सो हमारे पास x + 1 3x² + x - 1 दक्षता ये अलग निकल लिया है आप ऊपर। एक और तो कर लिया अभी तो बुलाएंगे। -2 है तो ये क्या लिखा, तो -1 क्यों बचा, +1 लिखो ना। सर ये कितने का है? 5 ये तो 10 का आता है। तो 5 का है, 5 का मार्केट में है, हम 1.5 रुपए कराते हैं, होलसेल तुमको 5 का बेच दें। सर 20 का पैकेज है ये तो 10 रुपए का खरीदा था मैंने आखिरी बार। नहीं 20 तक खरीदना है ऐसे 50% ऑफ है। 3x² से करोगी तो 3x² से करोगी तो 3x² कैसे आएगा, इसका इसको मल्टीप्लाई करो, बल्कि 3x लेना चाहिए था तब हो जाता। समझ आई बात कि नहीं। अब चलो अभी फिर से बुला हाँ आओ भी लिया क्यों नहीं आओगी भाई। हाँ मयंक आप आओगे। अब देखो मैं कराऊंगा।
ओके नाउ अगला क्वेश्चन देखो। चलो तो माइनस एक्स से किया, इसका साइन चेंज करो, माइनस लगाओ, इसका भी साइन नहीं चेंज किया, ऐसे कट कर रहे हो तो ऐसे कट नहीं होता, प्लस माइनस माइनस हो जाता। चलो अब जरा देखो, 2 सवाल और कराएंगे फिर उसके बाद पेपर पे कराएंगे। हाथ नीचे सर करो। मैं सर उसको जिन्हों की चांस नहीं हुई उन्हें रिमाइंड करने दो। बात नहीं करो, क्लास का डेकोरम मेंटेन करो। ऐसे ये फिश मार्केट ऐसे मत करो। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। x plus 1 इट इज 3x स्क्वायर। लगातार बात कर रहे हो बेटा, पीछे बैठ जाओ जाके या कहीं टॉयलेट के पास बैठ जाओ। नाउ इतनी बात है तो सही मार रहा है। अरे तो कुछ पीछे जैकेट पहन के आओ, वो तो उसको भी मारता था। सर मैंने इसको नहीं मारा, मेरी आँख को सर सर मैंने इसको सच में नहीं मारा। एक से पीछे बैठ जाओ थोड़ा सा, आप यहीं रहो। फिर मैंने इसको मारा ही नहीं। 1-2 बार हो चुका है ना, इधर आओ। चलो इतनी बात हो गई। सो अगर मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है रियान, बोलो किससे करें? सर 3x से 3x से करो तो 3x से जब ये चीज लानी होती है लक्षिता, ठीक है, तो 3x से करो तो बोलो x plus 1 में करेंगे तो क्या होगा? 3x स्क्वायर, और 3x से 1 में करो प्लस 3x तो प्लस 3x, तो दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3x हो गया। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ साइन चेंज करो, साइन ये कितना हुआ बोलो? -2x और -1। अब बताओ लक्षिता इसमें किससे मल्टीप्लाई करो x में कि ये चीज आ जाए? -2 से करो तो -2 से किया, -2 से x plus 1 में करो तो -2x -2। अब साइन चेंज करो तो दैट इज प्लस, और ये क्या हो गया? प्लस ये चीज कर ली तो यहाँ कितना आया? 1 आ गया। ये इसका क्या है बताइए? रिमाइंडर। इसका क्या है बोलिए? रिमाइंडर। और यहाँ पर ये किया गया है तो अब यहाँ पे क्या आएगा बोलो? -x से करो तो -x स्क्वायर, और इससे इस पे करो तो बोलो कितना आएगा? +x। तो ये तो कट गया साइन चेंज करके, यहाँ कितना आया? -4x -1 आया। नाउ अब x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए अर्पित की -4 सकता है? बोलो -4 से करो जरा। -4 से पहले x में करो -4x, और -4 से -1 में भी करो। क्यों? -4 से -1 में करो दैट इज +4। -4 से किस में कर रहे हो? x में 1 में, तो -4x और +4 हुआ कि नहीं हुआ? इनके साइन चेंज करो, ये कट गया तो ये -5 आया। ये -5 क्या है? रिमाइंडर। अब जरा ध्यान दो। नाउ ये तो तुम्हें पता चल गया। जस्टिन का कहना है कि सर हम तो रिमाइंडर मिनटों में निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से नहीं करेंगे। जिससे डिवाइड करना होता है जस्टिन उसको 0 पुट कर देते हैं। जिससे डिवाइड करना है उसी को क्या पुट कर दो? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और 1 वो इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं, और जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वही रिमाइंडर होती है। सर समझ नहीं आया। फिर से समझो, जिससे तुम्हें डिवाइड करना है उसको 0 पुट करके x के लिए सॉल्व कर लो। अब x की वैल्यू आ गई। अब बोलो पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या है? 3x की पावर 4x क्यूब और -3x -1 है। ये जो चीज है जिसमें तुमको डिवाइड करना होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और जिससे डिवाइजर, और इसे कोशेंट, और ये रिमाइंडर है। अब जरा देखो, तो जब तुमने जिससे डिवाइड करना था उसको 0 रख के x निकाल लिया, वही वैल्यू इसमें पुट कर दो। पुट तो करो जरा। 3 × 1 की पावर 4, 4 × 1 का क्यूब,
और -3 इंटू 1 और -1, तो क्या ये 3 है? 3 -4 है और -3 और -1, तो बोलो 3 -3 पर लग क्या हो गया? 3 -3, तो ये -4 और -1 क्या हुआ? -5। तो क्या वही रिमाइंडर आ गया? ये चीज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये क्या आ गया? -5 इज रिमाइंडर। अब आदित्य, इसमें हम कैसे करें? जरा रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, क्या करें सबसे पहले? x इज इक्वल टू -1 ले लेंगे। तो पहले जिससे डिवाइड करना है उसे क्या पुट कर दो? 0। इससे x की क्या वैल्यू आएगी? -1। x की वैल्यू आ जाएगी 0 -1, जो कि -1 है। अब ये -1 कहाँ पुट करोगे? सर x की वैल्यू x की वैल्यू डिविडेंड में। यहाँ पे x है, वहाँ पे ये डिविडेंड है, जगह पे ठीक है? तो दैट इज 3x कितना है? 3x स्क्वायर प्लस x -1। अब इसी में -1 डालो, तो -1 पे स्क्वायर लगाओ, अब प्लस -1 और -1, तो यहाँ पे क्या हुआ? क्या 3 इंटू 1 हो गया और -1 नाउ आना इसकी वैल्यू बताओ। बहुत अच्छा। हाँ? अब देखो आहाना ने कैसे बताया, या इन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया भैया, यहाँ से नहीं किया होगा। देखो आहाना इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि ये जानती है कि रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है तो यही रिमाइंडर आएगा। तो आप लोग भी क्विक विटेड होना चाहिए। दैट इज 3 - 2 इज रिमाइंडर। बोलो, बात समझ आ गई? इट इज रिमाइंडर। अब जरा देखो, नाउ लेट अस राइट डाउन रिमाइंडर थ्योरम एंड ऑन दैट बेसिस फिर हम फैक्टर थ्योरम करेंगे, क्योंकि जो फैक्टर थ्योरम है वो रिमाइंडर थ्योरम से ही निकली है। उसमें जगह जगह रिमाइंडर थ्योरम लिखी, रिमाइंडर थ्योरम तुम्हें समझ आ गई? अब हम पहले रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे फिर फैक्टर थ्योरम। सर नई एडिशन में तो सीधे फैक्टर थ्योरम करती है। सर किसी भी मेथड से कर सकते हैं। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम। पहले इतना पेपर पे करके दिखाओ, अब हम आगे बात करेंगे। टेस्ट करना है। हाँ, so there are 2 questions. One is, ये देखो, divide 3x square plus x minus 1 by x plus 1 सर by long division method. डिवाइड की स्पेलिंग कंडीशन। By long division, और सेकंड क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। और सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या करना है? दैट इज डिवाइड। नेक्स्ट इज 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1। फर्स्ट है बाई लॉन्ग डिवीजन और सेकंड क्या है? फिर हम रिमाइंडर थ्योरम, हाँ फिर हम दोनों रिमाइंडर थ्योरम। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है px, let px is some polynomial। मान लो px कोई पॉलिनोमियल है ना, px इज सम पॉलिनोमियल और इसे x माइनस a से डिवाइड किया जाए एंड ठीक है, इट इज डिवाइडेड बाय, इसकी कुछ डिग्री होगी, या 1 या 1 से ऊपर तो डिग्री होगी, ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1। मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है और इसकी कुछ डिग्री है, इसको मैं x माइनस a से डिवाइड करूँ एंड इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। जरा ध्यान दीजिए भाविन, अगर मैं x माइनस a से px में डिवाइड करूं तो तुम क्या करने वाले हो? क्या x माइनस a को ही 0 रख दोगे? ऐसे ही करते हो जैसे यहाँ पर भी देखो, जिससे क्या उसी को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
और फिर जो पी एक्स है उसी में अब पी ए डाल दोगे क्या, वही ए, तो यही रिमाइंडर आ जाता है भाई। जो ए आया तो इस पी एक्स में अब तुम पी ए डाल दो, देन इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन पी ए इज रिमाइंडर, बस हो गया रिमाइंडर। सर अगर वो सर उसमें जीरो आ जाए तो सर वो फैक्टर हो जाएगा। वो हम अलग बात देख लेंगे कि अगर वहीं रिमाइंडर 0 हो जाए, देन पी ए, सर इसमें लिखना होगा ए एक रियल नंबर होगा। हाँ ये लिखना होगा ए इज सम रियल नंबर, जहाँ ए क्या है बोलो, वेयर ए इज सम रियल नंबर, तो उसमें फिर क्या हो जाएगा बताइए, देन पी ए इज रिमाइंडर। आदित्य रिपीट करो रिमाइंडर थ्योरम। Let px be some polynomial. Let's be some polynomial in which of degree 1 or more than 1 with sir x, and it is divided by, and it is divided by x minus a, where a is a real number. then Then it is called. then PA is remainder। Then px sir, ये तो- जो a है वो rational number होना कुछ भी हो सकता है, रेशनल जैसे सभी क्वेश्चन अभी आने वाले सब आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट 2 हो कुछ भी, उससे कोई फर्क। फिर से समझो, जैसे मान लो तुमको यहाँ पर दे दिया जाए कि एक पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसमें तुम किससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स माइनस ए से, तो जैसे इसमें एक्स माइनस ए से कर रहे हो एक्स माइनस 1 से, तो ऐसे में तुम्हें क्या कर देना चाहिए बोलो, बना गया, तो जो पी एक्स है तो क्या पी की जगह 1 रख देना चाहिए और वही रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज रिमाइंडर। ये वही चीज है, यदि पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है, पढ़ो पी एक्स इज पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ये 2 का है, तो मान लो उसकी कोई डिग्री 1 या 1 से ऊपर होगी। फिर से बता दें। फिर से समझो, मान लीजिए एक पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है और उसको मैंने किससे डिवाइड किया, सर x माइनस ए से, तो ये लिखा है कि नहीं, पी एक्स इज ए पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ऊपर होगी, और उसको मैंने किससे डिवाइड किया, x माइनस ए। यहाँ से सामने लेट पी एक्स ये वाले से। हाँ, पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है, कोई भी पॉलिनॉमियल, ये हो ये 2 पॉलिनॉमियल है, और उसको किससे डिवाइड किया, x माइनस ए। तो तुम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हो, x माइनस ए को 0 पुट कर देते हो और x की वैल्यू a आ जाती है, और वही इसमें a डाल देते हो तो वो रिमाइंडर नहीं हो जाता है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन पी ए इज रिमाइंडर, तो पी ए रिमाइंडर होगा। और लेकिन तो आंसर क्या है? जो a है वो क्या है, a इज सम रियल नंबर, यहाँ a रियल होने से। अब आंसर तो ये थ्योरम है, फिर रख रख के तुमने आंसर निकाला नहीं क्या, थ्योरम तो एक गाइडलाइन होती है कि इस पे चलोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, थ्योरम एक तरीके की प्रमेय है, उसमें डालते जाओ और आंसर पाते जाओ हर एक में। तो आपको ये मालूम है अगर तुम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हें p के अंदर क्या डालना चाहिए, p2, मन में सोचो, उसे 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, x माइनस 2 सर। हाँ सर 2 डालेंगे ना। 2 डाल देना p2, तो p2 रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं, तो जो भी तुम्हें करना है उससे तुम डिवाइड कर दो, x माइनस 3 से तुम किसी में डिवाइड कर रही हो मानसी, तो तुम्हें p के अंदर क्या डाल देना चाहिए, बोलो रिया। मान लो x माइनस 3 से तुमने डिवाइड किया किसी p में, कोई एक पॉलिनॉमियल होगा, तो तुम इसको पहले x माइनस 3 को क्या पुट करो, 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो वही p3 नहीं निकाल लोगे जैसे इन दोनों में निकाला, तो p3 रिमाइंडर हो जाएगा। ओके नाउ अब चला देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी चीज दी गई है, चलो फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर पता करना है, ओके, फाइंड रिमाइंडर इफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, पुरानी बुक में दिया है, वैसे आपको उसकी जरूरत नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे करो, इट इज डिवाइडेड बाई, इज
डिवाइडेड बाई, इसको यदि मैं डिवाइड करूं, x plus 1 ठीक है, दैट इज x माइनस हाफ से। तो जो इसका आंसर सबसे पहले बता ले तो बता ले, अब हमें बस आप बता दीजिए। इससे मैंने डिवाइड किया, आप मुझे रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर थ्योरम से। सर x equals to minus 1/2 a is equal to x is equal to 1/2 सर x is equal to 1/2 इससे हमने डिवाइड किया इसमें, तो आप रिमाइंडर बताइए। सर कौन सी रिमाइंडर थ्योरम है? रिमाइंडर थ्योरम से ही बताना है। क्या निकालना है? मतलब अगर मैं x माइनस हाफ से इसमें डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये चीज पता है। सर हाँ सर 1/2। करेक्ट, जैसा कि देवांश मालिक ने कहा, आप दोबारा मत बताना, औरों को भी चांस दो। So we have to find remainder। अब कितना आया ना, बैठी हो और लोग स्ट्रगल में, तुम बैठ कर ही कर लेती हो, मन में कर लेती हो। अब दोबारा नहीं करना, ठीक है, एक ही बार का चांस। लेट करती हूँ, जल्दी करो, अब इसको करो। देखो इन्होंने पहले बोला 27/8, ये लो। थोड़ा सा तुम लेट हो गए। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन देंगे। इन्होंने कैसे किया देखो, सबसे पहले x माइनस हाफ को क्या पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। px देखो, px कितना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर इसी में रिमाइंडर थ्योरम में हाफ डाल लेते हैं क्या, yes sir हाफ डालने पे क्या 1/2 का क्यूब yes sir plus 3 into 1 और प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 और प्लस 1, इसे लिखो 1/8 और 3 इंटू 1/2 ये 1/4, 3/2 और प्लस 1। अब जरा देखो इससे कितना कितना आएगा, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। इसका एलसीएम आना बताओ। रुक जाओ, 8 आ गए, यहाँ क्या लिखे, रुक जाइएगा, आना कुछ तो बोलो, बोलने से पता है। एलसीएम है भाई, ये क्लास 5th का पूछ रहा हूँ, बताइए नहीं, बहुत धीमे बोल रहे। लक्षिता बोलो। इससे डिवाइड करो, 8 से 1 में करो, 1 का 1 मल्टीप्लाई। अब बताओ इससे इसमें डिवाइड करो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, अरे 2 3 6, ठीक है। इसका करो, बहुत अच्छा। और इसका करो, अब 8 आ गया, 8 प्लस 12 कितना होता है बताओ, 20 में 6 जोड़ो, 26 में 1 जोड़ो, सही है। इतनी बात समझ आ गई। अब हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है, यदि मैंने इससे डिवाइड किया है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 + 2x, इसका बताओ तो रिमाइंडर क्या होगा। मतलब जिससे तुम्हें जीरो, अब फिर नहीं बोलना, जिससे डिवाइड करना है उसी को 0 पुट करो, तो वो 0 किया और x की वैल्यू निकाल दो, वही वैल्यू उस पॉलीनोमियल में डाल दो, वो रिमाइंडर हो गया। अच्छा, जो जो वही है रिमाइंडर थ्योरम में, वही सारे तो आज पता है।
निकालो ना। डिपेंडेंट कर्व नहीं लगा रही अपने मन से, कौन सी थ्योरम लगा रही कुछ भी करोगी तो ही तो होगा, तो कभी उल्टा पुल्टा रही है तो कहाँ से आएगी। और लोग सब सही कर रहे हैं, जो चीज बताई गई है उसी पे चलो, टीचर पर भरोसा नहीं कर रही। सर आंसर बोलो So minus 13/2. 343 हाँ, बोलो So minus 13/2. दोनों, या फिर से मत बोलना। Sir, 38/8. 38/8, अब मत बोलिए। Sir, 13/8. हाँ Sir, बस एक बार minus अब 73. Sir, अब नहीं बताना। हाँ minus 11/2. नहीं बताइएगा, बस जो बच्चे हैं वही बताएंगे, कोई दोबारा ना बोलना जिसने बोल दिया। अब एक कहाना बची है, इसका आने वाला है आंसर, 113/8. बस एक बार हो गया। सहाना का आने वाला है, फिर से नहीं, ऐसे नहीं, So ये question का ऐसे होता है. पीछे क्यों देख रहे हो, नहीं चेक करना होता है। ये question का होता है. नहीं बोल सकते, तुमने तो बोल दिया, अब नहीं बोल सकते। अभी निखिल की बारी है, 1 मिनट निखिल को दे दो, शायद निखिल सही बता दे। रिया बची है, निखिल बचा है, जस्मिता का भी लगभग होने वाला है। अब जस्मिता और अहाना में मेन कंपटीशन होगा। बस आपकी भी चांस गई। मयंक नहीं, आपका भी नहीं। हाँ बोलो। So minus 3. चलो आपका डबल चांस गया। तो जैसा कि अदिति ने बताया, हाँ लो, Sir, 27/8. So Sir, minus 27/8. -27/8, इतना ही रखिए। देखो इन्होंने भी -27/8 बोला, ये इनका आ गया था। ये होता है एक